अस्सलामुअलैकुम। लर्निंग इज़ फन में मिस मरियम का आप सब लोगों को सलाम। लर्निंग इज़ फन की आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है क्योंकि इसमें होने वाला है कुछ बहुत ही ज़्यादा कमाल। क्योंकि आज हम सीखने वाले हैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स, वो भी लर्निंग के हवाले से। क्योंकि जब हम लर्निंग अच्छी करेंगे तो हम राइट भी तो अच्छा करेंगे और अपने नंबर्स ले लेंगे ज़बरदस्त पेपर्स में। लेकिन ये वीडियो है किसके लिए और किसके काम आने वाली है? तो जनाब, ये हमारे तमाम मैट्रिक सिस्टम के बच्चों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो है। क्योंकि मैट्रिक सिस्टम के बच्चों को जो है जब वो सेकेंडरी क्लासेस में पहुंचते हैं तो उनको सामना करना पड़ता है एक बहुत बड़े जाइंट का। और वो जाइंट बेचारा होता है डिटेल क्वेश्चन आंसर और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आंसर और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। ये इस तरह के नामों के साथ आपके आके डराता है और आपको जब टीचर उन सवालों को समझा देते हैं, रीच कर देते हैं और आपको समझा भी देते हैं, नोट्स भी कर लेते हैं आप, तो फिर होमवर्क में मिल जाता है लर्निंग प्रोसेस। तो हाउ कैन वी बी लर्न? तो लर्निंग प्रोसेस के लिए आप लोग हो जाते हैं बहुत ज़्यादा परेशान क्योंकि इनके अंदर होते हैं सवाल सिर्फ एक लाइन के और जवाब होते हैं 4-4 पेजेस के और बहुत सारी हेडिंग्स के साथ वो मुश्तमिल होते हैं। तो इसलिए आप लोग बहुत परेशान हो जाते हैं कि हम अपनी लर्निंग किस तरह से बेहतर बनाएं ताकि हम उनको राइट कर सकें बहुत अच्छे से और पेपर में नंबर हासिल कर सकें बहुत कमाल के, और पेरेंट्स को भी खुश कर सकें और टीचर्स को भी मुतासिर कर सकें। तो जनाब, लर्निंग प्रोसेस के लिए मैं आपको सिखाऊंगी 3 स्टेप जिनको फॉलो करके आप बहुत अच्छा पेपर में राइट कर सकेंगे और जब राइट कर लेंगे तो पोजीशन भी बनाएंगे इंशाल्लाह। तो जनाब, रीड, नोट्स, ये दोनों काम होते हैं आपके टीचर के। जब आपको नॉलेज हासिल हो जाती है तो लर्निंग वाला काम और राइट वाला काम, ये दोनों काम होते हैं आपके अपने। तो फिर चलते हैं इनकी स्टेप्स को सीखने और फॉलो करते हैं और समझते हैं कि हम किस तरह से लर्निंग करेंगे अच्छी ताकि हम राइट करेंगे अच्छा और पेपर में लाएंगे गुड मार्क्स। तो फिर बड़े होने के नाते बड़े बड़े काम करने हैं। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। लेट्स मूव फॉर द स्टेप नंबर 1। अब मेरे पास एक सवाल है, जैसे अच्छा, आपके हाथ में ना एक पेंसिल ज़रूर होनी चाहिए। मुझे वो बच्चे बहुत बुरे लगते हैं जो पेन से जो है अपने नोट्स पर या बुक्स पर निशान लगा रहे होते हैं। तो आपके पास पेंसिल होनी चाहिए एक, ताकि आप निशान उसमें लगा सकें बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, ओके। सबसे पहला सवाल है अगर आप लोगों का कि डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, कि डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन किस तरह से हुई। आपके सर ने इसको समझा दिया है, टीचर ने आपके इसको समझा दिया है, अब आपने इसको याद करना है। आपको पता तो है कि किस तरह हुई, लेकिन अब आपने इसको जवाब की सूरत में किस तरह लिखना है। तो सबसे पहले आप ये चीज़ देखेंगे कि डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन की हेडिंग्स कितनी हैं, इस सवाल के अंदर कितनी हेडिंग्स शामिल हैं। तो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन इसके अंदर शामिल है, एक्सपेरिमेंट की हेडिंग इसके अंदर शामिल है और प्रॉपर्टीज़ ऑफ पॉजिटिव रेस की हेडिंग शामिल है। तो यानी कि 1, 2 एंड 3 हेडिंग्स इस सवाल के अंदर शामिल हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि हम सबसे पहले अपनी जो हमारे पास एक रफ कॉपी रखी हुई है यहाँ पर, उसके अंदर हमने हेडिंग्स लिख दी कि कौन कौन सी हैं। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन है, या तो आप इस तरह से करके लिख दें, शॉर्टली लिख दें या फिर पूरा पूरा लिख दें, सही है ना। उसके बाद आपका एक्सपेरिमेंट है, फिर उसके बाद आपका प्रॉपर्टीज ऑफ पॉजिटिव रेस, ऑफ पॉजिटिव रेस। ओके, ये आपकी जो है स्टेप नंबर 1 था। सही, आपने सबसे पहले मेजरमेंट कर ली कि कितनी जो है इसके अंदर हेडिंग्स शामिल है। तो स्टेप नंबर 1 आपने कंप्लीट कर ली। हम स्टेप नंबर 2 पर। अब स्टेप नंबर 2 में जो फर्स्ट हेडिंग है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, तो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन आपने कितनी लाइनें हैं, सबसे पहले तो आपने ये काउंट करनी है। तो 1, 2, 3, 4, 5 लाइन्स हैं और ये जो लाइन है ये कंसर्न कर रही है इस डायग्राम के साथ। तो ऑब्वियसली आप लोगों ने ये चीज़ समझनी होगी कि कैथोड रेस और एनोड रेस के बारे में जब टीचर आपके समझा देंगे तो ये डायग्राम आपने बाद में जो है इसको प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक है, अब आपने सवाल को किस तरह याद करना है, अभी कंसंट्रेट हम सवाल को याद करने पे करेंगे। अच्छा, अब आपने देखा कि कितनी लाइन्स हैं इसके अंदर, 1, 2, 3, 4, 5। अब जब अम्मी खाना देती हैं तो क्या आप पूरा का पूरा खाना एक ही निवाले में खा जाते हैं? नहीं ना। तो आप स्टेप बाय स्टेप याद करते हैं। आप छोटे छोटे निवाले बनाकर जिस तरह खाना खाते हैं, तो बिल्कुल इसी तरह से आपने छोटे छोटे से ब्रैकेट्स बनाकर इन सवाल को याद करना है। अब आपने टाइम पीरियड दे दिया, ये 5 मिनट में, अप्रॉक्स 5 मिनट्स में जो है मैंने ये सवाल याद कर लेना है। ठीक है ना। अब 5 मिनट के लिए आपने क्या करना है, इसके छोटे छोटे ब्रैकेट्स बनाने हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने ईच एटम इज
ईच एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। सही है ना। अब ब्रैकेट वाला लिखना चाहें तो लिख लें, कोई इशू नहीं है। ईच एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ये 1 ब्रैकेट हो गया, आपने इसको 1 का नाम दे दिया। फिर आप आगे चले, कॉमे के साथ है, कॉमा याद रखिएगा कि लगाना होगा। बट ईच एटम कंटेन्स, ये एक पॉइंट हो गया आपका दूसरा, इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड इट, ठीक, ये आपका तीसरा ब्रैकेट हो गया। एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स, ये आपका चौथा ब्रैकेट हो गया, आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, सही, ये आपका 5वां पॉइंट हो गया। फिर इट मीन्स दैट पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स, ये आपका 6वां पॉइंट हो गया। फिर ये 7वां हो गया, आर ऑल्सो प्रेजेंट इन ईच एटम, ये 7वां पॉइंट हो गया। दीज पार्टिकल्स आर कॉल्ड प्रोटॉन, ये आपका 8वां पॉइंट हो गया, सही है ना। फिर उसके बाद 9 पॉइंट हुआ, एंड ईच प्रोटॉन कैरी सेम क्वांटिटी एंड ईच प्रोटॉन कैरी, ये आपका 9 पॉइंट हो गया, सेम क्वांटिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज, सही, ये आपका हो गया 10 पॉइंट। एस क्वांटिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज, एस क्वांटिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज, ये आपका 11 पॉइंट हो गया। ऑन ईच इलेक्ट्रॉन, ये आपका 12 हो गया। प्रोटॉन इज ऑल्सो फंडामेंटल, ये आपका 13 पॉइंट हो गया। पार्टिकल्स ऑफ ऑल एटम, ये आपका हो गया 14 पॉइंट। तो इसके अंदर आपने ये चीज़ सीखी कि आपका जो पैराग्राफ नंबर 1 है, जो हेडिंग नंबर 1 है आपकी डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन की, जो हेडिंग नंबर 1 है, उसके अंदर कितने ब्रैकेट्स आपने बनाए? आपने तकरीबन इसके अंदर 14 ब्रैकेट्स बनाए। तो हाउ मेनी ब्रैकेट्स? 14 ब्रैकेट्स, ठीक है। जब हमने स्टेप नंबर 2 कर लिया, मेकिंग ब्रैकेट्स कर लिए, तो अब हम जाएंगे स्टेप नंबर 3 पर। और हमें क्या करना है? सबसे पहले पहला ब्रैकेट हमें याद करना है, 5 टाइम्स इसको पढ़ना है। ईच एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ईच एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ये 5 टाइम्स आपने इसको पढ़ना है। और 5 टाइम्स पढ़ने के बाद आफ्टर 5 टाइम्स आपने इसको लिखना है। क्या था आपका सेंटेंस? जैसे आपने 5 दफ़ा इसको पढ़ लिया, अब आप लिखोगे ईच एटम इज electrically न्यूट्रल, सही है जनाब। अब आपने ये पहला पॉइंट अपना लिख लिया। अब इस पहले पॉइंट को आपने लिख लिया, 5 दफ़ा इसको पढ़ लिया, फिर हाथ रखा, आंखें बंद करके पढ़ा, फिर अब आप नेक्स्ट पे जाएंगे, फिर आप थर्ड पे जाएंगे, फिर आप जैसे आपने ये वाला याद हो गया आपने, अब इसको आपने बगैर देखे लिखा, ठीक है ना, बगैर देखे लिखा आपने, अब आपको ये पूरा पक्का याद हो गया है। अब आप अगले वाले उस पे जाएंगे, अगले वाला जो है आपका है बट ईच एटम्स कंटेन्स, अब आपको ये याद हो गया, फिर आपने दोनों पॉइंट्स को रिपीट करना है। इस तरह से करके हर ब्रैकेट को आपने 5 टाइम्स पढ़ना है, लिखना है, फिर आंखें बंद करके जो है दोहराना है। जब भी हम किसी चीज़ को याद करके लिखते हैं ना, तो बिलीव मी वो आपको बहुत अरसे तक दिमाग में रहती है, बहुत अरसे तक दिमाग में रहती है। और आप कभी भी जब एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे, आप कभी भी उस सवाल का जवाब नहीं भूलेंगे और बहुत अच्छा आप लिख कर आएंगे। और आपको ये बात पता होगी कि मुझे इसके बाद क्या लिखना है और इसके बाद क्या लिखना है। तो इस तरह से आप बहुत इजीली जो है कर सकते हैं, क्योंकि जब हम मैट्रिक सिस्टम के एज अ स्टूडेंट बात करें तो हमें डिटेल आंसर्स लिखने होते हैं। और बाज़ औक़ात हम जब रट्टा लगा के जाते हैं तो एक पॉइंट हमारे दिमाग से निकल गया तो अगला हम भूल जाते हैं। तो अगर कभी ऐसी सिचुएशन हो कि आपको 12th वाला याद ना आ रहा हो, तो आप उसकी जगह छोड़ के 13 लिख दें, फिर 13 के बाद आपको 14 लिख दें, सही है ना। तो आपको इस तरह से ये पता चल गया कि आपने डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन का जो फर्स्ट पैराग्राफ था उसको आपने 14 हिस्सों में जो है तकसीम कर दिया है, 14 पार्ट्स में इसको कर दिया है। और फिर आप 1 बाय 1 इसके पार्ट्स को 5 टाइम्स पढ़ते जाएं और फिर याद करते जाएं, ठीक है। और लिखें ज़रूर, लिखना ज़रूरी है। जो बच्चे याद करके लिखते नहीं हैं तो वो इस खुमार में कभी भी ना रहें कि उनको याद रहेगा, तो ऐसा कभी भी नहीं होता। तो इसलिए अगर आपने अच्छे ग्रेड्स अचीव करने हैं और बहुत अच्छे नंबरों से कामयाबी हासिल करनी है, और तो आपको जो है ये तरीके को आजमाएं। ये 3 स्टेप्स हैं आपके, और जब आप ये पूरा याद हो जाएगा तो आपने इसको
राइट करना है, देखना है, गलती अगर आएगी तो आपने उसको दोबारा से सही करना है। और अगर ये टिप्स एंड ट्रिक्स आपको पसंद आ जाए तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट में बताइएगा और बताइएगा कि इन टिप्स एंड ट्रिक्स के थ्रू आपने क्या फॉलो किया और क्या सीखा, इससे क्या आपके नंबर्स में इजाफा हुआ। और इस तरह से आप इजीली अपनी किसी भी डिस्क्रिप्टिव आंसर को, शॉर्ट आंसर को याद कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ पॉजिटिव रेस कर सकते हैं। तो ये बहुत ईजिली हो जाएगा। आपका डिस्क्रिप्टिव आंसर जो दिखने में इतना बड़ा लग रहा था, उसको छोटा करके आप याद करोगे तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आ जाए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।